नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे रक्षाबंधन के पर्व की, इसके पूजा विधान की और ये भी बताएंगे कि आज रक्षाबंधन का पर्व मनाने का मुहूर्त क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 अगस्त 2025, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, दोपहर 1:24 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, दोपहर 2:23 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं रक्षाबंधन के पावन पर्व की। तो सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन क्या है और इस पर्व का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, रक्षा करने और करवाने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है, इसको रक्षाबंधन कहते हैं। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। मान्यता ऐसी है कि राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था और तब से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि श्रावणी पूर्णिमा पर, रक्षाबंधन पर ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांधकर उनकी मंगल कामना की जाती है। और रक्षाबंधन के दिन से ही वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन को शिक्षा आरंभ करने का दिन भी माना जाता है। तो प्राचीन परंपरा ये है कि इस दिन ब्राह्मण अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी रक्षा की कामना करते हैं। इस परंपरा में बाद में ये चीज़ आ गई कि इसमें बहनें
अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और अपने भाइयों की मंगल कामना करती हैं। रक्षाबंधन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी, नए काम का अवसर मिलेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए तैयार रहें, अनावश्यक क्रोध न करें, महत्वपूर्ण निर्णय न लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। देखिए, रक्षाबंधन का मुहूर्त भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और अक्सर रक्षाबंधन में भद्रा आ जाती है, जिस वजह से राखी बांधने का एक नियम बदल जाता है। तो इस बार के रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। इस बार पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:28 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन होगा 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। चूंकि उदया तिथि में और पूर्णिमा का ज्यादा हिस्सा 9 अगस्त को आ रहा है, इसलिए 9 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना श्रेष्ठ होगा। वैसे तो 9 अगस्त को पूरे दिन भर आप राखी बांध सकती हैं, भाई राखी बंधवा सकते हैं, लेकिन अगर आप पूर्णिमा में ही राखी बांधना चाहती हैं तो दोपहर 1:24 तक राखी बांध लेना उत्तम होगा। रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे कैसे, उसका क्या तरीका होगा, इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है
और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, परिवार में रिश्ते अच्छे होंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन की प्राप्ति होगी, काम टालना ठीक नहीं होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। अपने स्वभाव का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रविंद्र मिश्रा जी ने हमें लिखा है और रविंद्र मिश्रा जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 25 मार्च 1970, दोपहर में 1:10। जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। रविंद्र मिश्रा जी लिख रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है और मेरे ऊपर कर्ज भी बहुत हो गया है, तो कर्ज से छुटकारा कब तक मिलेगा और मेरी आर्थिक स्थिति कब बेहतर होगी। रविंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, जो आप आने वाले समय में बेचेंगे। साल 2026 के अप्रैल के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर दिख रही है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके कर्जे कम हो जाएंगे। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व मनाने का सही तरीका क्या है, रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाएंगे। बहनें एक थाल ले लें, थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखेंगी। घी का एक छोटा सा दीपक भी रखेंगी,
जिससे भाई की आरती करी जाएगी। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठाइए। पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर रक्षा सूत्र बांधें, फिर आरती करें और इसके बाद मिठाई खिलाकर भाई की मंगल कामना करें। रक्षा सूत्र जब बांधा जाएगा उस समय भाई और बहन का सर खुला नहीं होना चाहिए। भाई जो हैं वो रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद माता पिता का और गुरु का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद अपनी बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार देंगे। उपहार में ऐसी वस्तु दीजिएगा जो दोनों के लिए कल्याणकारी हो। काले रंग के वस्त्र, तीखा और नमकीन खाने का पदार्थ ये उपहार में मत दीजिएगा। रक्षाबंधन पर जो राखी बांधी जाती है वो राखी कैसी होनी चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। करियर की समस्याएं हल होंगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब आपको बताते हैं कि जो बहनें रक्षा सूत्र या राखी अपने भाई को बांधेंगी वो होनी कैसी चाहिए। देखिए, रक्षा सूत्र वास्तव में 3 धागों का होता है। लाल, पीला और सफेद, ये 3 धागे होते हैं। लाल धागे का मतलब ब्रह्मा, पीले का मतलब विष्णु और सफेद का मतलब शिव जी है। यानी त्रिशक्तियां इसके अंदर विद्यमान हैं। अगर लाल, पीला, सफेद धागा वाला राखी नहीं मिल पा रही है
तो लाल और पीले धागे तो होने ही चाहिए। रक्षा सूत्र में अगर चंदन लगा हो या चंदन का टुकड़ा लगा हो तो बहुत शुभ होगा। और अगर कुछ नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है कि आप राखी खरीद सकें, तो केवल कलावा, जिसको मौली भी कहते हैं, इसको भी बहनें श्रद्धा पूर्वक अपने भाई को बांध सकती हैं। रक्षाबंधन के बारे में 2-3 बातें महत्वपूर्ण और जान लीजिए। आपने रक्षा सूत्र आज बंधवा लिया, अब ये नहीं कि कुछ देर बाद खोलकर फेंक दें। रक्षा सूत्र एक बार बंध जाने के बाद उसे स्वयं नहीं खोलना चाहिए। अपने आप खुल करके गिर जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि लिखने में, काम करने में कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, मैं लगातार रक्षा सूत्र नहीं बांध सकता, तो ऐसी स्थिति में आज पूर्णिमा है, यानी आज का दिन जब तक खत्म ना हो जाए, कल का सूर्योदय ना हो जाए, तब तक रक्षा सूत्र बांधे रखिएगा। सूर्योदय के बाद आप चाहें तो अपना रक्षा सूत्र खोल सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों को आज का दिन कैसा जाने वाला है। मकर राशि, नौकरी में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिए। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि शनिवार को चिकित्सा नहीं करवानी चाहिए, शनिवार को ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए या इलाज की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शनिवार का दिन शनि ग्रह से प्रभावित है और शनिवार के दिन वो काम करने चाहिए जिसको आप चाहते हैं कि वो लंबे समय तक चले। तो अगर आप शनिवार को चिकित्सा की शुरुआत करेंगे तो बीमारी लंबे समय तक चलेगी। अगर सर्जरी करवाएंगे तो उसके सफल होने के चांस कम हो जाएंगे। तो कृपा करके शनिवार के दिन चिकित्सा, हॉस्पिटल, सर्जरी ये सब काम ना करें। शनिवार को मंदिर जाना और शनिवार को अपने काम की शुरुआत करना अच्छा रहता है।
अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के बीच में आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। नंबर 6, नए काम की शुरुआत होगी। नंबर 7, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 8, स्थान परिवर्तन हो सकता है। और नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज शुभ पहर का समय होगा शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए और उनसे प्रार्थना करिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा और आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। जो रिश्ते दूर चले आए थे वो वापस जुड़ने शुरू हो जाएंगे। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न बिंदिया ने हमें लिखा है और बिंदिया हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। 21 नवंबर 1988 का जन्म है। शाम के 7 बजे। जन्म स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। बिंदिया कह रही हैं कि मेरा एक विवाह हो करके टूट चुका है। मेरा दूसरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बिंदिया, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह साल 2026 में मध्य में होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा किसी जाने पहचाने बालक के साथ। और दूसरे विवाह के टूटने की या गड़बड़ होने की संभावना कुंडली में नहीं बनती है। आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के यहाँ या हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक लगा करके जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा,
आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा तुला राशि वालों को। बेवजह की चोट चपेट या दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या न करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि इस समय कौन सा काम करें या आज के दिन कौन सा काम ना करें। आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है, बड़ी पवित्र तिथि है। आज तामसिक आहार मत खाइएगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। और आज शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जलाइएगा, क्योंकि आज सावन का अंतिम दिन है। तो आज शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाने से आपका कल्याण होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।